हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोहिनी अम्मा जी के कमरे में पानी का जग रखने आई तो देखा अम्मा जी के हाथों में नोट थे जिन्हें वे गिन रही थी। मोहिनी को देखते ही उन्होंने वो रुपये अपने पुराने से बटुए में रख लिए। अम्मा जी, हम सोने जा रहे हैं, कुछ ज़रूरत हो तो बोल दो, मोहिनी ने कहा तो अम्मा जी बोली, नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तू जा सो जा। अम्मा जी का जवाब सुनकर मोहिनी पलटकर अपने कमरे में आ गई। देखा तो गोकुल बिस्तर पर लेटा हुआ था। अरे अभी तक सोई नहीं तुम? क्या है ना कि हमको हमारी पत्नी के बगैर नींद नहीं आती, और पत्नी है कि रात को देर तक कमरे में नहीं आती, गोकुल ने हंसते हुए कहा। रहने दो जी, फालतू की बातें कर रहे हो। अच्छा, कहाँ थी तुम अब तक? तुम्हारी अम्मा के कमरे में पानी का जग रखने गए थे। अम्मा सो गई? नहीं, अभी तो थूक लगाकर नोटों की गड्डियाँ गिन रही है। लोगों को लगता है कि हमारे घर में कोई कमी ही है ही नहीं। पति भी अच्छा कमाता है और मकान भी किराए भाड़े पर चढ़ा रखा है, तो अच्छा खासा पैसा आता होगा। अब लोगों को क्या बताओ कि किराए के भाड़े पर तो अम्मा जी नागिन बनकर बैठी हुई है। अरे छोड़ो ना, तुम क्यों फालतू की बातें लेकर बैठ गई हो? अरे तुम्हें ये फालतू की बात लगती है? अम्मा जी से बात क्यों नहीं करते हो कि घर खर्चा सारा हम कर रहे हैं और किराया भाड़ा लेकर वो बैठ जाती है। क्या करेगी इस उम्र में किराए भाड़े का? जो उन्हें चाहिए वो सब मिल तो रहा है, फिर भी मोह है कि जाता ही नहीं। अरे तो बाद में सब अपना ही तो है, और जब ज़रूरत होती है तो अम्मा दे ही देती है ना, फिर बेवजह का क्या बोलना। अच्छा जी, तुम्हें भी ये सब बेवजह की बातें लग रही है? मतलब जब तक अम्मा जी है तब तक हम ऐसे ही कमियों में जीते रहे? कौन सी कमियों में जीती हो तुम? जो तुम्हें ज़रूरत है वो सब मिल तो रहा है, फिर क्या करोगे उस 5,000 रुपये का? 5,000 रुपये भी कुछ कम नहीं होते, पर तुम्हारी आंखों पर तो अम्मा जी के नाम की पट्टी बंधी हुई है ना। रहने दो, मैं भी का अपना माथा फोड़ रही हूँ, तुम नहीं समझोगे। ऐसा कहकर मोहिनी ने अपना मुंह दूसरी तरफ किया और चुपचाप रजाई ओढ़कर सो गई। यह तो हर रोज़ की ही बात थी, इसलिए गोकुल ने भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अम्मा जी अपने बेटे गोकुल के साथ रहती है। गोकुल की पत्नी मोहिनी और एक बेटा है। बेटा अपना कमाता खाता है और घर का खर्च भी उठाता है, मतलब पैसों की कोई ख़ास तंगी भी नहीं है। थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती है। अम्मा जी के पास प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ ये मकान है। उसमें पहली मंजिल पर तो वो अपने परिवार के साथ रहती है, और दूसरी मंजिल पर दो छोटी छोटी सी कोठियाँ बनी हुई है। वो पढ़ने वाले लड़कों को किराए से दे रखी है। उन्हीं से महीने का 5,000 रुपये किराया आता है। मोहिनी की नज़र हमेशा उन रुपयों पर रहती है, जबकि उसके पास कोई कमी नहीं है। जब गोकुल ये बात समझता था कि अम्मा को भी पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए वह कभी अम्मा से किराया नहीं मांगता। पर मोहिनी को हमेशा यूं ही लगता कि हमेशा खर्चा तो वो लोग करते हैं। यहाँ तक कि बहन बेटियों का लेन देन, कोई भी काम हो उसका खर्चा तक वो करते हैं, फिर अम्मा को पैसे की क्या ज़रूरत। इस चक्कर में कई बार घर की शांति तक भंग हो जाती थी। आज अम्मा बड़ी खुश थी। उनकी छोटी बहन अपनी बेटी की शादी का न्योता देने उनके घर आ रही थी। मौसी और घर पर आई तो साथ में मौसी का बेटा भी था। मोहिनी ने उन्हें चाय नाश्ता कराया और उसके बाद दोनों बहनें बैठकर अम्मा जी के कमरे में बतियाने लगी। मौसी का बेटा गोकुल के साथ अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ कार्ड देने निकल गया। खाने में क्या बनेगा, मोहिनी ये पूछने के लिए अम्मा के कमरे में आई तो देखा कि अम्मा अपनी बहन को कुछ पैसे दे रही थी। देखकर उसका चेहरा तमतमा गया, पर फिर अपने आप को कंट्रोल कर सिर्फ इतना ही पूछा कि खाने में क्या बनाना है, और पूछकर रसोई में चली गई। पर उससे गुस्सा बड़े ज़ोरों से आ रहा था। जब मौसी जी और उनका बेटा खाना खा पीकर रवाना हो गए, उसके बाद गोकुल अम्मा के कमरे में गया और पूछा, अम्मा बता दो मौसी को भात में क्या क्या देना है, जो उसकी भी तैयारी कर ले। इससे पहले कि अम्मा कुछ कहती, मोहिनी ने हंगामा शुरू कर दिया। अब क्या दोगे भात में मौसी जी को? दे तो दिए अम्मा ने पैसे, अब क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं जो दोबारा खर्चा करेंगे? मोहिनी, क्या बकवास कर रही हो तुम? भात तो देना ही पड़ेगा ना। तो पहले पूछो तो सही अम्मा से कि पैसे क्यों दिए हैं। किराए के पैसे भी रख लेती है और इस तरह से उड़ाती फिरती है। हमें कौन सा किराया देती है जो हम भात भरेंगे? इस उम्र में भी अम्मा जी का मोह नहीं छूटता।
बस बहुत बोल लिया। मुझे पता है कि तुम गोकुल से आए दिन लड़ती रहती हो इसी बात पर। मैंने आज तक कुछ नहीं कहा क्योंकि तुमने मेरे सामने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब नहीं। अम्मा जी ने बीच में ही चिल्लाकर कहा। पहली बात तो ये कि मौसी की बेटी की शादी है तो मैंने उसे इसलिए पैसे दिए कि हमारी तरफ से बेटी को उसकी मर्जी के कपड़े दिला सके। बड़ी मौसी हूँ मैं उसकी, तो कम से कम उसकी इच्छा का तो दिलवा ही सकती हूँ। तो एक तरीके से कन्यादान में तुम्हें क्या देना है उसकी अब तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने भी तो पिछले महीने अपनी छोटी बहन को गिफ्ट में उसे वही जाकर दिलवाए थे, तब तो मैंने कोई विरोध नहीं किया था। दूसरी बात रही किराए की, तो तुम्हारा पति तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, फिर भी तुम्हें वो 5,000 रुपये सालते हैं। एक बात बताओ, तुम हर जगह लेन देन करते हो, सब कुछ करते हो, पर कभी कहीं जाती हो तो क्या मेरे हाथ में कोई एक्स्ट्रा पैसे रखते हो? मतलब मुझे वहाँ पर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो मैं किसके सामने हाथ फैलाऊंगी? मैं अपनी दवाइयों का भार तुम पर नहीं डालती। कभी किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है उसके लिए तुमसे पैसे नहीं मांगती। तो क्या बिल्कुल तुम मुझे मोहताज बनाना चाहते हो ताकि हर छोटी मोटी ज़रूरत में मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाना पड़े मुझे? जानती हो मेरा बेटा मुझे कभी मना नहीं करता, लेकिन हर चीज़ के लिए उसके ऊपर भार बनना ज़रूरी है क्या? बोलकर अम्मा जी तो अपने कमरे में चली गई। पीछे गोकुल और मोहिनी खड़े अम्मा को देखते रह गए। दोस्तों सही है, क्या बुजुर्गों को पैसे की ज़रूरत नहीं होती? ज़रूरी है क्या वो छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए बच्चों के सामने हाथ फैलाए? अगर उनके पास उन्हीं की प्रॉपर्टी से पैसा कमाने का ज़रिया है तो उस पर हक क्यों जमाना? आखिर आगे चलकर प्रॉपर्टी तो अपने आप ही आपके नाम हो जाएगी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।